सवाल एक नया चल रहा है अब कि नहीं, अब पिछड़े समाज से हमें नहीं मिलेगा मदद। भीम और मीम, दलित और जो है इसको ओबीसी जी भी लेके चल रहे हैं, दलित और मुस्लिम समीकरण जो कि कर रहे हैं 48% वोट बनता है। देखिए, दलितों के बाबा साहब अकेले दलितों के नहीं है। जय भीम का नारा अकेले एक जाति का और दलितों का नहीं है। जय भीम का नारा इस देश का नहीं, जय भीम नहीं कह सर्वमान्य रहा नारा हूँ, है। जय भीम और जय मीम। हाँ, आप मेरी बात समझिए। तो जब जय भीम का नारा लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें पिछड़े भी समाहित हैं, दलित भी समाहित हैं, आदिवासी भी समाहित हैं। और अगर उसमें जय भीम का नारा भी अगर ओवैसी साहब जोड़ रहे हैं, उनने संसद में भी इस बात को बोला था जब उन्होंने सांसद बनने के बाद शपथ ली थी। हाँ। तो अगर इस देश के अंदर गठजोड़ बन रहा है, मुस्लिम समाज भी इस देश के दलित अंदर समाज। 80% पिछड़ा और दलित ही है। हाँ। अगर वो बहुजन समाज में शामिल हो रहा है और मानवत काशीराम साहब और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उनका साथ लेना चाहिए। दलितों का, पिछड़ों का अहित कभी मुसलमानों ने नहीं किया, हमेशा हित ही किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, विश्वनीत रातौनिया जी है, अभी हम इनसे बात करेंगे और कास्ट सिस्टम जो हमारे देश को हानि कर रहा है और किस तरह से और कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। कई लोगों ने अभी आज कहा कि जो है कास्ट सिस्टम बिना अंतर्जातीय विवाह के ख़त्म नहीं होगा। इसमें आजकल कुछ लोग बढ़ के कहते हैं कि ब्राह्मणों की बेटियों से ब्याह करो तब ख़त्म होगा, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अकेला हमारा मानना नहीं है, ये अकेला एक व्यक्ति का मानना नहीं है। इस देश के हर प्रबुद्ध व्यक्ति का मानना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो दलित समुदाय से हो, पिछड़े समुदाय से हो, आदिवासी समुदाय से हो, ब्राह्मण समुदाय से हो, ठाकुर समुदाय से हो, वैश्य समुदाय से हो, अल्पसंख्यक समुदाय से हो, कि अगर किसी भी देश को, जो सीमाओं में बना हुआ देश है, उसको तरक्की करनी है तो वहाँ पर गैर बराबरी की जो भावना है वो ख़त्म करना होगी। और हमारे देश में जो जाति के नाम पर गैर बराबरी हो रही है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा देश जो है तरक्की नहीं कर वो सकता। तो ठीक है, जैसे अंतर्जातीय विवाह करके या ब्राह्मणों से, तो क्या ब्राह्मण की जब तैयार ना हो तो ज़बरदस्ती करना चाहिए उनसे ब्याह, या क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होगा, ये आपका सही प्रश्न है कि जब तैयार ना हो तो कैसे कर सकते हैं। भाषण तो बहुत सारे हो जाते हैं, बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन वो कर कौन रहे हैं? चुनिंदा लोग भाषण कर रहे हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले, जो एक साथ आकर बैठ रहे हैं, एक साथ आकर खाना खा रहे हैं, एक साथ आकर जो है बातचीत कर रहे हैं। और इस देश के निचले तबके तक, इस देश के एक एक व्यक्ति तक ये भावना अभी तक पहुंच ही नहीं पाई है कि जब तक जाति तोड़ेंगे नहीं और जमात नहीं बनाएंगे और रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक जो है तरक्की असंभव है। और इसमें बाधा वही लोग बने हुए हैं जो अपने आप को तथाकथित उच्च कहते हैं। लेकिन ये भी तो देखा गया है कि यादव भी जो है पासवान से नहीं कर रहा है, जाट भी जो है रविदास से या जाटव से नहीं कर रहा है, जाटव भी जो है अपने जिसको मतलब कहते हैं वो वाल्मीकि, उससे नहीं कर रहा है, वाल्मीकि भी अपने अंदर के गरीब लोगों से नहीं कर रहा है। देखिए, इसी को ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहते हैं और इसी को मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। जहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों के पास है और ठाकुरों के पास है, वैश्यों के पास है, सवर्णों के पास है। वो हमारे अंदर भी, आपका प्रश्न एकदम एक तरीके से बिल्कुल जायज़ है कि जाटव से बाहर जाना नहीं चाह रहा, कोली से बाहर जाना नहीं चाह रहा, खुशबा से बाहर जाना नहीं चाह रहा, पासवान से बाहर जाना नहीं चाह रहा, यादव से बाहर जाना नहीं चाह रहा। ये हमारी यादव में भी कृष्णौट मजनौट से नहीं कर रहा, मजनौट कृष्णौट से नहीं कर रहा, ग्वाला से नहीं कर रहा, गरेड़िया से नहीं कर रहा। आप समझिए कि मनुवाद की जड़ें कितनी यहाँ भी हैं और जाति की जड़ें कितनी यहाँ भी हैं। निचले तबके पर, निचले पायदान पर खड़ी जाति, निचले पायदान पर खड़े उस जाति के व्यक्ति तक वो अपनी जाति से बाहर निकलना नहीं चाह रहा, और जाति में भी जो सब उपजाति है उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहा। अच्छा, क्या लग रहा है कि इसको यादवों को, जाटों को, या जिसमें भी अपने अंदर सब में ब्याह करने की नहीं है परंपरा, इसको ब्राह्मणों ने ही सिखाया कि यादवों की तुम कृष्णौट हो, मजनौट में मत करना, मजरौट हो, गरेड़िया में मत करना, इसको ब्राह्मणों ने सिखाया उन्हें? देखिए, ये ब्राह्मणवादी विचार ने सिखाया, ये मनुवादी विचार ने सिखाया, और उस विचार को चलाने वाले 100% ब्राह्मण हैं। तो अब ये बात आपकी मान लेते हैं, फिर उनकी बेटियों से ज़बरदस्ती शादी किया जाए, यही अभी उपाय बचा है या और कोई उपाय है? देखिए, ज़बरदस्ती का यहाँ सवाल नहीं है, सवाल है कि इस देश में जागरूकता का, और जागरूकता जब आएगी जब इस देश की शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त होगी, प्रत्येक व्यक्ति तक निम्न 90% ब्राह्मण तो शिक्षित हैं, 90% ऐसा माना जाता है, लेकिन वो तो कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी अड़े हुए हैं कि नहीं करना हमें दूसरे में। आप हमें, या हमें कौन बताने वाले हैं कि हम किससे करेंगे नहीं करेंगे?
देखिए आप इस बात को समझिए, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी, उनको भी ये समझने की ज़रूरत है, पूरे देश को समझने की ज़रूरत है कि आर्थिक समानता, जैसे जैसे हमने जातियों की खाई को मिटाने का काम चालू किया, जातियों के खिलाफ जाने का काम चालू किया, वैसे वैसे आर्थिक समानता का दौर इस देश के अंदर आया। शादियाँ होती हैं, ब्राह्मण की बिटिया दलितों में ब्याही जाती है, दलितों की बिटिया ब्राह्मणों में ब्याही जाती है। ये तो इक्का दुक्का है ना, इक्का दुक्का है, लेकिन वो लोग हैं जो आर्थिक तौर पर सशक्त हो गए, सामाजिक तौर पर सशक्त हो गए। हाँ। लेकिन 90%, 95%, 99% वो लोग हैं जो आज भी सशक्त नहीं हैं और वो इस काम को नहीं कर रहे हैं। और जैसे जैसे देश की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने का काम किया, सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का काम किया, उससे ये हुआ कि आर्थिक व्यवस्थाएं चरमराई और आर्थिक असमानताएं पैदा हुई। जब आर्थिक असमानताएं पैदा हुई तो ये जागरूकता जो आना चाहिए थी रोटी बेटी के, यानी कि आपका कहना है कि शिक्षा और उससे और आर्थिक समानता से अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि ज़बरदस्ती ब्याह करो ब्राह्मण लड़कियों से, या ब्राह्मण लड़कियां दे दो हमारा अच्छन छोड़ देंगे, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो इस एक तरीके से जो कह रहे हैं वो परसेप्शन सेट कर रहे हैं इस देश के अंदर कि विभाजन हो। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर ब्याह होंगे, ब्राह्मण लड़की दलितों के यहाँ जाएगी, दलितों की पिछड़ों के यहाँ जाएगी, पिछड़ों की जो है आदिवासियों के यहाँ जाएगी, सैद्धांतिक रूप से जो है, सैद्धांतिक रूप से जो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, रोटी बेटी के व्यवहार से अगर दो परिवार, दलित और ब्राह्मण परिवार, अगर रोटी बेटी के व्यवहार से जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जाति व्यवस्था। ये क्या लग रहा है, ब्राह्मण मानेंगे? कब तक मानेंगे, या नहीं मानेंगे तो फिर क्या? अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं है, इसमें सबको मानना चाहिए। जब तक मानव एक समान, एक जाति, एक चौका, एक चकिया वाली व्यवस्था पर नहीं अभी लग नहीं रहा, नहीं होगा। अभी लग नहीं रहा कि मुस्लिम जो ताकतवर पिछड़ी जातियां हैं, जाट, गुर्जर, यादव, लोध, ये तो करने को तैयार ही नहीं है दलित में अपनी बेटियों की शादी। देखिए, आप एक बात समझिए, ये आपका प्रश्न जायज़ है, सर करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर जो अनवर काशीराम साहब ने सपना देखा था बहुजन समाज बनाने का, आज वो जातियां जो हैं बहुजन समाज के नाम पे एक हो गई। जब बहुजन समाज के नाम पे एक हो गई, इतनी जागरूकता आ गई उनमें, तो अब रोटी बेटी के नाम। अच्छा, ये बात बताइए, आप कह रहे हैं जागरूकता आई, शुरू जब बहुजन मजबूत हुआ, फिर उसी समय मायावती जी को किस तरह से मैंने अपमानित करके मुलायम सिंह और उनके लोगों ने पीटा, तो अब ये तो नहीं लग रहा कि शुरू से ही ऐसा विचार है कि नहीं नहीं नहीं, हम अपना जगह बना लेंगे बहुजन के नाम पर या समाजवाद के नाम पर? देखिए, देश के अंदर मैंने पहले भी कहा कि देश के अंदर वो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, जब दलित और पिछड़ों का सशक्तिकरण होता है तो उन्हें तोड़ने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। महिमा मंडन इस बात का कौन करता है कि मुलायम सिंह जी ने जो है बहन जी के खिलाफ जाने का काम अच्छा, किया। आज की बात, उसका महिमा मंडन करते हैं तथाकथित समण, तथाकथित जो है ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग और उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं। आज की अगर हम बात करें, आज भी चंद्रशेखर को सीटें नहीं मिल रही है और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम ही मेन हैं, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और आप 1-2 सीट जो है उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा वहाँ से, नगीना से, जानते हैं। लेकिन निर्दलीय कहाँ लड़े, वो अपनी पार्टी से लड़े। हाँ, जो भी एक पार्टी एक ही है, और निश्चित आप जो देखिए उनको 50 सीट तो मिलना चाहिए कम से कम। देखिए, वो आपसी समझ का मसला है। अखिलेश जी बैठेंगे, चंद्रशेखर जी बैठेंगे और जो दूसरे नेता बैठेंगे, तो उनकी आपसी समझ का मसला है। जब जो जहाँ ताकतवर होगा वहाँ उसे चुनाव लड़ना चाहिए ताकि सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। जब तक दलित नहीं मजबूत होगा इस देश में, आपको लगता है कि समाजवाद संभव है? देखिए, देश की आधी से ज़्यादा आबादी जो है पिछड़े वर्ग की है, और बिना पिछड़े वर्ग के बहुजन समाज का निर्माण करना असंभव है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दलित जितना मजबूत होना चाहिए उतना पिछड़ा वर्ग भी मजबूत होना चाहिए, और दलित और पिछड़े समाज की जातियों को आपस में आके काम करना चाहिए, सारे मतभेद बुलाकर। एक नया अंतिम सवाल, एक नया चल रहा है अब कि नहीं, अब पिछड़े समाज से हमें नहीं मिलेगा मदद, भीम और मीम, दलित और जो है इसको ओबीसी जी भी लेके चल रहे हैं, दलित और मुस्लिम समीकरण जो कि कर रहे हैं, 48% वोट बनता है। देखिए, दलितों के, बाबा साहब अकेले दलितों के नहीं है, जय भीम का नारा अकेले एक जाति का और दलितों का नहीं है।
जय भीम का नारा इस देश का नहीं, जय भीम नहीं कह सर्वमान्य रहा नारा हूँ, जय भीम और जय मीम। हाँ, आप मेरी बात समझिए। तो जब जय भीम का नारा लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें पिछड़े भी समाहित हैं, दलित भी समाहित हैं, आदिवासी भी समाहित हैं। और अगर उसमें जय भीम का नारा भी अगर ओवैसी साहब जोड़ रहे हैं, उनने संसद में भी इस बात को बोला था जब उन्होंने सांसद बनने के बाद शपथ ली थी। हाँ। तो अगर इस देश के अंदर गठजोड़ बन रहा है, मुस्लिम समाज भी इस देश के दलित अंदर समाज। 80% पिछड़ा और दलित ही है। हाँ। अगर वो बहुजन समाज में शामिल हो रहा है और मानवत काशीराम साहब और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उनका साथ लेना चाहिए। दलितों का, पिछड़ों का अहित कभी मुसलमानों ने नहीं किया, हमेशा हित ही किया। बहुत बहुत धन्यवाद।